गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी क्लासेस नुपुर मैम ले रहे थे, है ना। लेकिन अभी जो है किसी रीजन के कारण नुपुर मैम जो है कुछ दिनों की छुट्टियों पर हैं। तो जब तक नुपुर मैम अपनी छुट्टियों से वापस नहीं आ जाते बच्चों, तब तक आपकी क्लास जो है वो मैं लूंगी। और मेरा नाम है कीर्ति शर्मा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को जो है हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में। इसके जो है बहुत से सब टॉपिक्स हैं जो कि हम कौन सा पढ़ रहे थे उसको हम जानेंगे। पर उससे पहले जो है हम जान लेते हैं कि पोल सेक्शन तक कैसे जाते हैं और जो है मैसेज कैसे किए जाते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं शायद जो आज पहली बार क्लास में आए हैं, है ना। कुछ न्यू एडमिशंस भी हुई होंगी। तो चलिए हम जो है फटाफट से देखते हैं कि गूगल मीट ऐप को कैसे यूज किया जाता है। तो आपको बच्चों नंबर 1 वाली स्क्रीन जो है अपने फोन पर नजर आ रही होगी। सबसे पहला जो आपका आपका बटन नजर आ रहा है वो है रेड। तो रेड बटन जो आपका होता है वो क्लास को लीड करने के लिए होता है। आप इसे क्लिक करेंगे तो आप क्लास से लेफ्ट हो जाएंगे। अभी कोई बच्चा इसे नहीं दबाएगा, क्लास से आपने लेफ्ट बच्चों नहीं होना है। ठीक है। नंबर 2 का जो आपका ऑप्शन है बच्चों वो है कैमरे का। अगर आप इसे ऑन करते हो तो आपका कैमरा ऑन हो जाता है, लेकिन आपने इसे भी बच्चों ऑफ रखना है। कैमरा आप तब ऑन करेंगे जब आपको कहा जाएगा कि अपनी नोटबुक दिखाइए। तो जब आप बच्चों कैमरा ऑन करते हो तो आपका फ्रंट कैमरा ऑन होता है, आपको आपका जो है फेस नजर आता है, लेकिन आपको जो है अपनी नोटबुक दिखानी है। तो आप क्या करोगे, आप इस आइकन पर जाओगे। ठीक है, ये जो आपका आइकन है इस पर जाओगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे फ्रंट कैमरा से जो है आपका कैमरा किसमें चेंज हो जाएगा, बैक कैमरा में शिफ्ट हो जाएगा। फिर आप अपनी नोटबुक अच्छे से दिखा सकते हो। ठीक है, ये आपका है बच्चों ऑडियो माइक का ऑप्शन। ये दोनों जो आपके हैं ये ऑफ रहने चाहिए। अगर आपको जो है कोई जरूरी बात ना कहनी हो तब तक आप जो है इन दोनों को ऑफ रखेंगे। ये आपका हैंड रेज का ऑप्शन है। इसमें जो है क्या होता है, आप जब आपको कहा जाए कि बच्चों हैंड रेज करो तो आप इस पे क्लिक कर कीजिएगा तो आपका हैंड रेज हो जाएगा। फिर आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो है 3 डॉट्स का। जब आप इन 3 डॉट्स पे बच्चों क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का कुछ नजर आएगा, बहुत सारे ऑप्शन। आपके काम के सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, वो है नंबर 1 और नंबर लास्ट। ठीक है, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आप जो है आपको जो है कुछ ऐसा नजर आएगा जैसा कि हम किसी को मैसेज लिखते हैं, है ना। तो वैसा आपको लिखने को नजर आएगा। तो वहां पर आप लिख सकते हो और जो भी आपने लिखा आप सेंड कर सकते हो। पर आप यहाँ पर क्या लिखोगे, सिर्फ अपना आप नाम लिखोगे। कोई आपसे सवाल पूछा जाए उसका जवाब लिखोगे और अपना डाउट भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। फिर आता है बच्चों एक्टिविटीज का ऑप्शन। तो जब आप एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का जो है नजर आएगा, 1 पोल एक्टिव। तो यहाँ पर आपसे जो है बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आपको कहा जाएगा कि पोल में आंसर दो तो आप एक्टिविटीज पर जाओगे, फिर आप पोल पर जाओगे। पोल पर क्लिक करके आपको इस तरह के 4 ऑप्शन नजर आएंगे। इसमें से आपके हिसाब से जो भी आंसर ठीक होगा, मान लीजिए ऑप्शन नंबर बी आपको लगता है कि ठीक है, आपने उस पर क्लिक करना है। फिर आपने जो है बच्चों वोट पर क्लिक करना है। अगर आप वोट पर क्लिक नहीं करते हो, वोट पर क्लिक करना आप बच्चों भूल जाते हो, तो आपका आंसर मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये था कैसे हम इस ऐप को यूज करते हैं। इन फ्यूचर आगे चल के किसी को अगर कोई भी डाउट बच्चों होगा तो आप मुझसे जो है बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है। तो अभी के लिए जो बच्चे नए ज्वाइन हुए हैं, जिन्हें नहीं पता था कि कैसे जो है वो इन कॉल मैसेज में मैसेज किए जाते हैं, आप यहाँ पर जाइए और अपना नाम जो है वो टाइप बच्चों जरूर जरूर करें। तो चलिए आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। तो पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे वर्ग और वर्गमूल के बारे में, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट के बारे में। हाँ जी बेटा, कोई कुछ कहना चाहता है? माइक बच्चों आप तभी ऑन करें जब आपको जो है बहुत ही जरूरी आपका कोई क्वेश्चन हो, है ना। अदरवाइज अपना माइक जो है वो ऑफ रखने की ही कोशिश करें। तो वर्ग और वर्गमूल के बारे में हम बच्चों पढ़ रहे थे। तो हमने जो है ये 3 चीजें अच्छे से पढ़ ली थी कि एक जो हमने क्या पढ़ा था कि जो संख्याएं होती हैं, कौन सी, देखिए ऐसी संख्याएं जो किस पर समाप्त होती हैं, 0 पर, 1 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर या 9 पर। इसे आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें, लिख लें कि जो संख्याएं इन संख्याओं पर खत्म होती हैं वो जो है, ठीक है बेटा। आप कॉल अटेंड करने के बाद जो है क्लास को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर कोई इमरजेंसी है तो आप कॉल उठा सकते हैं, फिर उसके बाद आप क्लास को जरूर ज्वाइन कर लेना। तो अगर कोई संख्या है जो इन सारे नंबरों पर जो है खत्म होती है, इन सारी संख्याओं पर जो खत्म होती है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि वो पूर्ण वर्ग संख्या हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, हमसे एक सवाल पूछा गया था कि जो क्या सभी संख्याएं हैं, है ना, जो सभी संख्याएं हैं जो इस पर खत्म होती हैं, क्या वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है? तो हमने इसका उत्तर लिखा है कि नहीं, क्योंकि सारी की सारी जो है वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती है। कुछ हो भी सकती है, कुछ नहीं भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि देखिए 11, 14, 15, 26
29 और 30, ये सारी जो है किस पर खत्म हो रही है? 1, 4, 5, 6, 9 और 0 पर, लेकिन ये सारी जो है पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। अगर बच्चों आप सभी को पता है कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है तो आप वाई टाइप कर दीजिए। अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो आज नए ज्वाइन हुए हैं। ठीक है, तो अभी हम इसे फिर से समझेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है और कौन सी नहीं होती है। और अगला आपको ये कहा गया है कि वो संख्याएं जो 2, 3, 7 या 8 पर समाप्त होती हैं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। ठीक है, वो कभी भी जो है पूर्ण वर्ग की संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो किसी संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पर समाप्त होना आवश्यक है, जरूरी है। लेकिन जो है सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी अगर वो 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पर खत्म हो रही है। तो इसे हम अभी जो है अच्छे से यहाँ पर समझेंगे बच्चों। ठीक है, जिन बच्चों को पता है कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, आप अपना माइक ऑन कीजिए और बताइए कि कौन क्या होती है पूर्ण वर्ग संख्या। मोहित, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप बता सकते हैं। ओम जी राय, अगर आपको मेरी आवाज ठीक है, ठीक है। संख्याएं वो होती है वो किसी का। हाँ बेटा बोलिए, जो कह रहे थे। मैम पूर्णांक संख्याएं वो होती है जो किसी का वर्ग हो, जैसे 81 9 का वर्ग है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो जो हेमराज ने उत्तर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है कि पूर्ण वर्ग संख्या वो होती है जो किसी संख्या का वर्ग हो। जैसे कि देखिए, जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया 81, बिल्कुल ठीक है। 81 बच्चों एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों? क्योंकि 81 जो है किसी संख्या का वर्ग है। किस संख्या का वर्ग है? 9 का वर्ग है। 9 को हम 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 81 आएगा। ठीक है, और इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं 9 का वर्ग मतलब स्क्वायर, क्योंकि 9 यहाँ पर कितनी बार है? 9 यहाँ पर 2 बार है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसके सिर पर क्या लिखा? 2 लिखा। 9 की घात 2 है। अगर बच्चों 9 यहाँ पर 4 बार होता, मान लीजिए अभी आपने यहाँ पर चीज सीखी, अगर 9 जो है यहाँ पर 4 बार गुणा हो रहा होता तो हम इसे लिखते 9 की घात 4। क्या लिखते बच्चों? 9 की घात 4, क्योंकि 9 कितनी बार है? 9 4 बार है। देखिए 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो ये क्या है? इसकी घात है 9 की घात 4, क्योंकि 9 कितनी बार है? 4 बार है। लेकिन वर्ग, जो वर्ग होता है उसमें संख्या जो होती है वो सिर्फ 2 बार ही होती है और वो अपने आप से ही गुणा हो रही होती है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखूं 7 का स्क्वायर या फिर 7 का वर्ग, तो ये मेरा आधार है। ठीक है, ये क्या है मेरा बच्चों? ये मेरा आधार है। और ये जो 2 इसके सिर पर है ये है हमारी घात। तो जो हमारा आधार होता है हम उसे उतनी बार लिखते हैं जितनी बार हमारी घात हो। यहाँ पर मेरी घात 2 है तो मैं अपने आधार अपने 7 को 2 बार लिखूंगी और बीच में जो है वो गुणा का निशान आएगा। ठीक है, इसका मतलब कुछ बच्चे क्या समझते हैं? कुछ बच्चे समझते हैं कि 7 की घात 2 है तो मतलब कि 7 को 2 से गुणा कर दो। पर बच्चों इसका मतलब ये नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि आधार को इतनी बार लिखिए। ठीक है, जो नए बच्चे हैं जिन्होंने आज क्लास अटेंड की है उन बच्चों को जो है मैं ये समझा रही हूँ कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या हम पढ़ चुके हैं। तो हम इस चीज को पढ़ चुके हैं कि घात को कैसे खोला जाता है और इसे जो है घात के रूप में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो अभी हम जो है थोड़े से वैसे क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। तो आप मुझे बताइए कि 5 की घात 6 को हम कैसे लिखेंगे? 5 की घात 6 को 5 को 6 बार लिखेंगे मैम। वेरी गुड। 5 को हम कितने बार लिखेंगे? 6 बार लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और बीच में निशान कौन सा आएगा? जमा का, माइनस का, गुणा का, भाग का, किसका? वेरी गुड, किसका आएगा? मल्टीप्लाई का। तो गुणा का निशान आएगा, देखिए ऐसे। ठीक है, ठीक है। तो बच्चों इसका मतलब 5 की घात 6 का मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता कि 5 को 6 से गुणा कर दो, ये गलत है। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब है कि आप 5 को 6 बार लिखो और बीच में गुणा का निशान लगा दो। ठीक है, अगर सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है कि घात का मतलब क्या होता है तो आप वाई टाइप कर दीजिए। सभी बच्चे करेंगे, जितने बच्चे मुझे क्लास में अभी नजर आ रहे हैं उन सभी की तरफ से वाई जो है वो होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको नहीं समझ आए तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए सिर्फ 2 बच्चों ने अभी तक वाई टाइप किया है, 3 बच्चों ने ही किया, जबकि क्लास में तो 25 बच्चे हैं।
25 बच्चों में से सिर्फ 3-4 बच्चे ही अभी तो वाई टाइप कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे वाई टाइप कीजिए अगर आपको समझ आ गया है। बच्चों अगर आपको समझ नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं, आप जो है अपना माइक ऑन करके मुझसे अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैम आ गया समझ। ठीक है बेटा, वेरी गुड, जिसे समझ नहीं आया वो अपना डाउट पूछ सकता है। ठीक है, अगर आपको समझ आ गया तो चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ। -4⁵ चलिए बताइए इसे हम कैसे लिखेंगे। मैम -4 5 बार लिखेंगे। वेरी गुड, -4 हम कितनी बार लिखेंगे? 5 बार लिखेंगे। -4 3 बार लिखा। मैम इनके बीच में और मल्टीप्लाई लगाएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे, क्या लगाएंगे? मल्टीप्लाई, गुणा का निशान हम लगाएंगे। और अभी हमने सिर्फ इसको इतना ही नहीं करना है, बल्कि हम जो है इसको गुणा करके इसका पूरा आंसर निकालते हैं। ठीक है, घात को हम खोलेंगे इस तरह से और उसके बाद क्या करेंगे? गुणा करते जाएंगे। गुणा कैसे करेंगे? पहले इस 4 को इस 4 से गुणा कीजिए। 4 चौक कितना होता है? 16 होता है। इन दोनों का जो आंसर आया उसको अगले वाले से कीजिए। तो इसमें आपने चिन्हों का भी बच्चों ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए ये चिन्ह दोनों के समान है, तो हमारे उत्तर में जो है जमा का निशान आया। क्यों जमा का निशान आया? क्योंकि दोनों चिन्ह समान थे। ठीक है, ये आपने जो है ऑपरेशन ऑन इंटीजर या फिर पूर्णांकों की संख्या में आपने पढ़ा है। इस जो इन दोनों को गुणा करके उत्तर आया उसको अगले वाले से गुणा कीजिए। तो मतलब 16 को जमा के 16 को -4 से गुणा कीजिए। फिर इसके उत्तर और इसको गुणा करके जो आंसर आएगा उसको इससे गुणा करेंगे। फिर इनके उत्तर से अगले वाले को गुणा करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर 16 को मैंने 4 से गुणा किया तो फिर 16 होता है। देखते हैं बेटा, किसी का माइक ऑन है? माइक ऑफ कर दीजिए। 64, तो यहाँ पर 64 आया। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो आंसर में आया -64। इन दोनों को अगर मैं गुणा करूं तो कितना होगा? 4 चौक 16, मतलब कि 64 गुना 16 मुझे यहाँ पर बच्चों करना होगा। ठीक है, तो 64 करते हैं 16 से गुणा। इसका आंसर है -1024। ठीक है बेटा, चेक करते हैं। 6 चौके 24, 2 6 6 36, 38, 4 और 6 जमा करते हैं। 4 8 9 10 11 12, 6 7 8 9 और 1 10। वेरी गुड बेटा, -1024 आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर बच्चों माइनस क्यों आया? क्योंकि देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों चिन्ह अलग अलग हैं। जब चिन्ह अलग होते हैं तो हमेशा उत्तर में जो है वो माइनस का ही चिन्ह आता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो है हम घात को खोलते हैं। कोई आधार हो, उसकी घात अगर जितनी भी हो उस आधार को उतनी बार लिखिए। -4 को मैंने 5 बार लिखा क्योंकि इसकी घात 5 थी। अगर इसकी घात 6 होती तो मैं 6 बार लिखती, 7 होती तो मैं 7 बार लिखती, इसकी घात अगर 2 होती तो मैं 2 बार लिखती। ठीक है, तो अपने आधार को उतनी बार लिख लिया कीजिए और बीच में गुणा का निशान लगा के गुणा करके अपना आंसर हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था घात के बारे में। अब जो हम पढ़ रहे थे बच्चों, वो हम पढ़ रहे थे किसी संख्या का वर्ग। तो चलिए देखते हैं वर्ग क्या होता है। जब भी किसी संख्या की घात 2 हो, कितनी हो? 2 हो। 3 की घात 2, 4 की घात 2, 5 की घात 2, 6 की घात 2, या फिर 100 की घात भी अगर 2 है तो हम उसे कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं? उस संख्या का वर्ग। ठीक है, अब देखिए 4 का अगर मैंने वर्ग निकालना है तो मतलब 4 की घात होगी 2। अब 4 को मैं कितनी बार लिखूंगी? कितनी इसकी घात है? 2 है, तो 4 को मैंने 2 बार लिख दिया और बीच में कर दिया गुणा, तो 4 चौक कितना हुआ? 16। ठीक है, तो ऐसे जो है हम सभी संख्याओं का वर्ग निकालते हैं। क्या करके? उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करके। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट से जो है 1 से लेकर के 10 तक सभी संख्याओं का जो है वो वर्ग यहाँ पर लिख देते हैं। आप भी अपनी कॉपी पर इसे जरूर लिखे बच्चों। 2 का वर्ग कितना होगा? 4। 3 का वर्ग कितना होगा? 3 को 3 से गुणा कीजिए, 9। 4 का वर्ग कितना होगा? 16 है ना, क्योंकि 4 को हम 4 से ही गुणा करेंगे। 4 चौक 16। आप चाहे तो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और अपनी कॉपी पर आपने बच्चों जरूर इसे नोट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो है 10 तक के तो सभी, 20 तक के सभी वर्ग बच्चों आपको याद हो जाने चाहिए। ठीक है, और 6 का करेंगे तो 6 6 36, 7 का करेंगे तो 7 7 49, और 8 का करेंगे तो 8 8 64 64 है ना। वेरी गुड। 81। ठीक है, 81। 9 का करेंगे तो 9 9 81, और 10 मैम जी का करेंगे हमने तो लिखा हुआ है। 10 का करेंगे तो 10 10 से
100, ठीक है। कुछ बच्चे इसको ना 10-10 से 20 लिख लेते हैं, तो बच्चों 10-10 से 20 नहीं, 10-10 से 100, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब हम यहाँ पर क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे कि कभी कभी हम जो है किसी संख्या को देख के ही पता लगा सकते हैं कि वो पूर्ण वर्ग की है या नहीं है। कैसे पता लगाएंगे, हम उसका जो है इकाई का अंक देखेंगे। तो अभी अगर हम यहाँ पर देखें तो इनका इकाई का अंक देखिए, ये तो खुद इकाई की संख्या है, इसका इकाई का अंक है 1, तो मतलब 1। अगला वर्ग देखिए, इसकी इकाई का अंक है 4। अगला देखिए तो 9, इसका बताइए इकाई का अंक। 16 में इकाई का अंक कौन है? जो आपका 16 है ना बच्चों, इसमें इकाई का अंक कौन है? 9 6 नहीं बेटा, 16। मैम 6 हाँ वेरी गुड, 6 है ना, वेरी गुड। और 25 में कौन है? 5 5। 36 का देखिए, 36 में भी 6 है, 16 में भी 6 है। 6 मैंने यहाँ पर एक बार लिख दिया है, ठीक है, तो मैं इसको दोबारा से नहीं लिखूंगी। 49 का देखिए, 49 का क्या है? 9 है, 9 मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसे मैं दोबारा नहीं लिखूंगी। 64 का क्या है? 4 है, वो भी मैंने यहाँ लिख दिया है। 81 का 1, वो भी मैंने यहाँ लिख दिया है। 100 का बताइए, 100 का इकाई का अंक कितना है? 0। वेरी गुड, कितना है? 0। तो हमने यहाँ पर जब देखा इनके वर्गों को, तो बच्चों हमने पाया कि जितनी भी संख्याओं का हमने जब वर्ग किया ना, 1 2 3 4, 1 से लेकर के 10 तक, तो हमारे पास कुछ ऐसी संख्याएं आई जिसके अंत में 1 था, 4 था, 9 था, 6, 5 और 0 था, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई और यहाँ पर वर्ग में अंक नजर आ रहा है? जो आपको ये वाली संख्याएं मिली, यहां से यहां तक जो आपको संख्या मिली, या आपको ये संख्या, आपको जो है इसके अलावा कोई इकाई के स्थान पर अंक नजर आया? बिल्कुल नहीं आया। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर किसी संख्या के अंत में ये सारे अंक हैं, इसके इकाई के स्थान पर अगर ये सारे अंक हैं, 1 4 9 6 5 0, इनमें से कोई भी एक अंक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो जो है पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, ठीक है। क्या हो सकती है? वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। लेकिन अगर उनके अंत में ऐसा कोई अंक नहीं है, मान लीजिए 2 और यहाँ पर 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 7 भी नहीं है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 भी नहीं है। तो आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि अगर आपको कोई भी ऐसी संख्या दिख रही है जिसके अंत में ये सारे नंबर हैं, जिसके इकाई के स्थान पर ये अंक हैं, तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। वेरी गुड, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, ठीक है बच्चों, संख्या नहीं होगी। तो आपने अभी जो है बच्चों 2 पॉइंट याद रखने हैं कि अगर किसी संख्या के अंत में 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 0 है, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, हमेशा नहीं होगी पर हो सकती है। लेकिन अगर किसी के अंत में 2 3 सॉरी 5 नहीं, 2 3 7 या 8 है, तो वो तो कभी भी पूर्ण वर्ग की संख्या होगी ही नहीं, ठीक है। तो चलिए इसका मैं आपको यहाँ पर उदाहरण देती हूँ। आप मुझे बताइए कि 4562, क्या ये एक पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है? इसके आप चेक कीजिए, इसके इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है? इसके इकाई के स्थान पर जो अंक है, मैम 2 है। हाँ जी, तो क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी? नो मैम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखिए यहाँ पर, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर किसी के अंत में 2 आ रहा है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, तो इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या बच्चों नहीं होगी, ठीक है। और अगर हम और एक एग्जांपल लेके देखते हैं, यहाँ पर अगर आपका अंक है 2005, तो क्या ये पूर्ण वर्ग की संख्या होगी ही होगी? होगी। मैम होगी। नो मैम, ये नहीं होगी। कोई बात नहीं बेटा, अगर आपको फीवर है तो आप रेस्ट कर सकते हैं। टेक केयर, अपना आप हेल्थ का जरूर ध्यान रखें, आपके एग्जाम भी आने वाले हैं, है ना बेटे। तो आप क्लास को लीव कर सकते हैं, जब आपको ठीक लगे कि आपकी तबीयत ठीक है तो आप क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, नंदिनी है ना, नंदिनी आपका नाम है, ठीक है बेटा। तो ये देखिए, जो ये संख्या है ना, वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि हम कभी भी जो है वो श्योर नहीं हो सकते, हमें जो है इस केस में चेक करना होगा।
कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमने ऐसा नहीं कहा कि अगर किसी के एंड में ऐसा होगा तो वो होगा ही होगा, हम हमेशा कहते हैं कि हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो बस आपने इतनी चीजों का ध्यान रखना है। अभी आपको आगे क्वेश्चन आएगा पोल सेक्शन में बच्चों, तो वो जो है इस पर ही आधारित होगा कि कौन सी हो सकती है कौन सी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो आपने इसका जो है वो ध्यान रखना है। चलिए पीछे हम देखते हैं अब यहाँ पर। तो अब जो है नए बच्चे जो ज्वाइन हुए हैं उनको जो है समझ आ जाएगा कि हम जो है वो क्या पढ़ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर बहुत नीचे चला गया है ये। कि अभी जो हमने पढ़ा वो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो संख्याएं होती हैं जिसके अंत में क्या होता है 0, 1, 4, 5, 6 या फिर 9, ठीक है, वो जो है पूर्ण वर्ग की संख्याएं हो भी सकती हैं नहीं भी हो सकती हैं। अर्थात किसी संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पर समाप्त होना आवश्यक है, ठीक है। उसको जो है ये आवश्यक है कि वो इस पर खत्म हो, लेकिन जरूरी नहीं कि सारी की सारी जितनी भी इस दुनिया में संख्याएं हैं वो सारी की सारी अगर इस पर खत्म हो रही हैं तो वो पूर्ण वर्ग संख्या ही हो। जैसे कि उन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया कि जो 15 है, देखिए 15 भी तो 5 पर खत्म हो रहा है ना। 29 है, 29 जो है वो 9 पर खत्म हो रहा है, 15 जो है 5 पर खत्म हो रहा है। लेकिन क्या ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, ठीक है। तो आपने ये चीज को ध्यान में रखना है। अब मुझे बताइए कि कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं जो हम सिंपल सिंपल करेंगे। जैसे मान लीजिए 49, क्या 49 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? यस मैम। इसका वर्ग है 49? 7 का। वेरी गुड, 7 का, ठीक है। 7 का स्क्वायर है 49। तो और 36, 36 क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है? यस मैम। इसका वर्ग है 36? 6 का। वेरी गुड, 6 का स्क्वायर। तो मतलब 36 और 49 के बीच अब जितनी भी संख्याएं आएंगी वो पूर्ण वर्ग की संख्याएं नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि 6 के बाद 7 आता है। अगर 6 का स्क्वायर 36 है और 7 का स्क्वायर 49 है तो क्या 47 किसी संख्या का स्क्वायर हो सकता है? क्या 6 और 7 के बीच में कोई ऐसी संख्या आएगी जो 47 का वो मतलब उसको वर्ग कर सके? नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए मतलब बहुत सी संख्याएं ऐसी होती हैं जो पूर्ण वर्ग की नहीं होती है। तो अगर किसी संख्या को किसी संख्या से गुणा करने पर कोई संख्या आपको मिल रही है तो ही आप उसको उसका वर्ग बोलेंगे। अब थोड़ा सा हम इसको टफ करते हैं। तो आप मुझे बताइए 15 का वर्ग कितना होगा? आप इसे गुणा कर सकते हैं अपनी मैम 15 को 2 बार गुना करेंगे। हाँ बेटा, तो आप कीजिए थोड़ा और बताइए क्या होगा। 225। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं क्या बोला इन्होंने। 225 बोला। 15 गुणा 15 हम यहाँ पर करके देखते हैं कितना होता है बच्चों। आप बच्चे भी अपनी कॉपी पर ट्राई कीजिए और अपना आंसर जो है आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं जितने बच्चों ने इसको सॉल्व कर लिया है। 5 5 होता है 25, हासिल 2, 5 एकम 5, 6 7 और 5 एकम 5 और 1 का 1। तो 5 7 जमा 5 कितना होता है? 12 और हासिल 1 चलेगी, 1 जमा 1 कितना होता है? 2। तो मतलब हमारा जो ये उत्तर आया वो आया 225। बहुत अच्छे बच्चों, तो आपने बिल्कुल सही अपना आंसर दिया है 225, ठीक है। तो अभी जो है आपको पोल में क्वेश्चन आएगा, पर उससे पहले जो है मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। तो आप मुझे बस 1 मिनट का समय दीजिए, ठीक है। जितने भी बच्चे आंसर लिख रहे हैं सभी का बिल्कुल सही है। आपको बच्चों मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। यस मैम। अभी बच्चों हम क्या करने वाले हैं, जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी वो मंडे से होगी, है ना। तो मंडे से हम जो है एक अपना रिवीजन जो है बच्चों वो शुरू करने जा रहे हैं। जो आपका पहला होगा, मतलब पहला हफ्ता, मतलब मंडे को जो आपकी क्लास लगेगी उसमें हम जो है रिवाइज करेंगे जितना भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसलिए अगर कोई नए बच्चे आज ज्वाइन हुए हैं तो बच्चों आप जो है मंडे से भी रेगुलर क्लास को ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको जो है इस क्लास का पूरा पूरा फायदा हो। जो आपकी 3 क्लासेस अगले हफ्ते लगेंगी उसमें हम जो है अवंतिका पढ़ेंगे जो भी बेसिक है, ठीक है। और जो उसके अगले हफ्ते आपकी 3 क्लासेस होंगी बच्चों, उसमें आपको जो है आपकी जो परीक्षा होने वाली है सेट की, उसमें जो आपका सिलेबस आने वाला है उसका आपको रिवीजन कराया जाएगा, ठीक है। तो अगले से अगले हफ्ते आपका सेट का रिवीजन करेंगे,
अगले हफ्ते आपका अवंतिका रिवीजन करेंगे। तो जितने भी आपको बच्चों डाउट है अब तक के अपने सेट की परीक्षा में जो आपके आने वाले हैं, वो आपने एक कॉपी पर लिख के रखना है और आपने मुझसे हर एक क्वेश्चन जो है बच्चों वो पूछना है, ठीक है। तो आप अभी से अपनी तैयारी में जुट जाइए मैथ की, और जो भी आपको डाउट बच्चों पढ़ते पढ़ते आएंगे वो आपने कॉपी पे नोट करके रख लेने हैं और आपने मुझसे वो जरूर जरूर पूछने हैं, ठीक है। तो ये थी एक अनाउंसमेंट। ये जो बच्चों ये आपको दिख रहा है पोस्टर, ये आपको जो है वो ग्रुप में भेज दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले मैं सभी बच्चों को बता दूं कि मैंने आपको बच्चों होमवर्क दिया था, तो बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने अपना होमवर्क बच्चों नहीं किया। जो स्कूल के बच्चे हैं, बसाई स्कूल के बच्चे हैं आप शायद, है ना। तो उसमें से जो है रिमझिम और हेमराज ने ही अपना होमवर्क मुझे दिया है। वेरी गुड रिमझिम और हेमराज, ऐसे ही आप जो है साथ साथ रोज अपना होमवर्क किया करें। तो बच्चों जिन बच्चों ने होमवर्क किया था और आपने शायद वो नुपुर मैम के नंबर पे भेज दिया था, तो बच्चों कोई बात नहीं, आपको जो है अब जब आपको ग्रुप में जिस नंबर से मैसेजेस आ रहे हैं ना रिकॉर्डिंग के और होमवर्क के, तो आपने उस नंबर पे अपना होमवर्क भेजना है, या तो आप उस ग्रुप में भी अपना होमवर्क भेज सकते हैं। पहले आपको ग्रुप में मैसेज करने की परमिशन बच्चों नहीं दी गई थी, क्योंकि कभी कभी जो है आपकी तरफ से कोई ऐसे अनावश्यक मैसेजेस ग्रुप में आ जाते हैं। लेकिन अभी आपको परमिशन दी गई है। अगर आप सभी बच्चे सिर्फ अपना होमवर्क और अपना नाम ग्रुप में भेजेंगे तो आपको परमिशन मिलेगी। अगर आपकी तरफ से कोई ऐसा मैसेज आता है या कुछ भी मैसेजेस आते हैं होमवर्क के अलावा, तो फिर से जो है आपको वहां पर मैसेज करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो आप सभी बच्चे जो है ग्रुप में भी अपना होमवर्क भेज सकते हो, या फिर जिस नंबर से आपको आजकल रिकॉर्डिंग और मैसेजेस और होमवर्क आ रहा है उस नंबर पे भी आप अपना होमवर्क जरूर भेजें, वो मेरा नंबर है, ठीक है। चलिए तो अभी आपके सामने पोल सेक्शन में क्वेश्चन आने वाला है। कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, तो बच्चे आप बोल सकते हो। आपका बच्चों चैट सेक्शन मैंने ऑफ कर दिया है। पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे अच्छे से, उसके बाद ही आपको जो है पोल नजर आएगा। निम्न में से कौन सी संख्या एक वर्ग संख्या है? आपको यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हैं, आपने बताना है कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। तो मैं आपको एक बार ऑप्शन बता देती हूँ क्या क्या है। पहला है 222। कोई भी बच्चा अपनी कॉपी सॉरी कैमरा ऑन नहीं करेगा, माइक ऑन करके आंसर नहीं बोलेगा, ठीक है। दूसरा है 223, तीसरा है 225 और चौथा है 227। आपने बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो पूर्ण वर्ग की संख्या है। ठीक 5 मिनट में आपको पोल नजर आ जाएगा। 5 4 3 2 1। कोई भी बच्चा जल्दबाजी में और लापरवाही में अपना आंसर गलत नहीं करेगा। कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है? अब अपना ऑप्शन मैम जी हो गया। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, हो गया। तो आपने नहीं बताना है आंसर, आपने बस आंसर देना है और कुछ नहीं, है ना। तो 9 बच्चों के मेरे पास आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड बच्चों। पर क्लास में अभी जो है 29-30 बच्चे हैं, तो 30 बच्चों आप जो जितने मतलब कि 30 बच्चे हैं तो सभी अपना आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगर किसी बच्चे को नहीं पता कि पोल सेक्शन कहाँ है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, ठीक है बेटा, अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया। क्या करें, अपना आंसर सभी बच्चे देंगे। 16 बच्चों के आंसर जो है वो आ चुके हैं। 18 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं। वेरी गुड बच्चों, बाकी के बच्चे भी कोशिश करें। कौन पूर्ण वर्ग की संख्या है? ये आपने देखना है। आपको अभी सिखाया हमने कि आप इसका इकाईकांक देखिए, है ना। अगर इकाईकांक आपको लगता है कि हाँ हो सकता है तो आप तब उस पे जाके टिक कीजिए। जल्दबाजी में कोई बच्चा गलत नहीं करेगा बच्चों। कोशिश करें आप जो आपको कंसेप्ट सिखाया उसे आप याद रखें, उसके मुताबिक इसका आंसर दें, ठीक है। सभी का आप इकाई का अंक देखें और देखिए कि कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता है। आपने बताना है कि कौन सी है। 20 बच्चों के यहाँ मेरे पास आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बाकी के बच्चे भी कोशिश करें। 22 बच्चों के आंसर, वेरी गुड, बहुत ज्यादा फास्ट हो चुके हैं आप सभी बच्चे। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। 22 बच्चों ने अपना आंसर दे दिए हैं, बाकी के बच्चे भी जरूर अपना आंसर दें। क्लास में करीब करीब जो है अभी 30 बच्चे हैं, तो अभी भी जो है 8 बच्चे रहते हैं जिन्होंने अपना आंसर नहीं दिया है। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ कि कौन सी संख्या है जो एक वर्ग संख्या है, एक पूर्ण वर्ग की संख्या है, ठीक है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं 222, 223, 225, 227। तो आपने जो है अपना उत्तर सोचिए, समझिए और दीजिए।
ठीक है, तो चलिए हम जो है 10 सेकंड का वेट कर लेते हैं। तब तक अगर कोई बच्चा है जिसने अपना आंसर नहीं दिया है वो आंसर दे दे, क्योंकि ठीक 10 सेकंड के बाद पोल जो है वो एंड हो जाएगा। कोई बच्चा फिर बाद में पोल में आंसर नहीं दे पाएगा, इसलिए आप जो है 10 सेकंड के अंदर अंदर बच्चों अपना आंसर जरूर जरूर दें। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। 23 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। बहुत अच्छे बच्चों, अब आपका पोल सेक्शन एंड हो चुका है और चैट सेक्शन हो चुका है ऑन, तो आप जो है वहां पर भी अपना आंसर दे सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा देखिए ये क्वेश्चन था, हमने अभी अभी पढ़ा, क्या पढ़ा कि अगर किसी के अंत में 2 आए, ठीक है, 2 आए या फिर 3 आए या फिर 7 आए, तो वो जो है पूर्ण वर्ग के नहीं होते, पूर्ण वर्ग संख्या जो है वो नहीं होती है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो कौन बच गया? बच गया हमारा 225, जिसका हमने अभी देखिए पीछे कोइंसिडेंटली हमने उसी का ही वर्ग भी निकाला, और इसी का हमने वर्ग निकाला, मतलब 15 का हमने वर्ग निकाला, और 15 का वर्ग कितना आया था? 225 आया था। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, अगर आप लेफ्ट हो गए थे तो अभी आप ज्वाइन हो चुके हैं ना। अच्छा, बहुत से बच्चे ऑप्शन नंबर ए को आंसर दे रहे हैं, बेटा ऐसा क्यों है? ओम जी राय, आप अपना आंसर बताइए बेटा, आपने ऑप्शन नंबर ए क्यों कहा? कोई बात नहीं बेटा, आप अपना आंसर जरूर दें। अभी आप गलत बोले सही बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं, है ना। तो आप हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि आपने क्यों कहा ऐसा, कि जो इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। नहीं बेटा, सॉरी बोलने की इसमें कोई जरूरत नहीं है किसी भी बच्चे को, अगर आपका आंसर गलत है तो। ठीक है, आप जो है बस अभी इस कंसेप्ट को अच्छे से समझिए कि अगर किसी संख्या के अंत में जो है 2, 3 या फिर 7 ऐसे नंबर आपको दिखते हैं, तो क्या होगा? वो पूर्ण वर्ग की संख्या नहीं होती है। ठीक है, और ये जो है पूर्ण वर्ग की संख्या हो भी सकती थी, नहीं भी हो सकती थी, क्योंकि हम कभी श्योर नहीं होते कि है कि नहीं। इसको हमें क्या करना पड़ना था? चेक करना पड़ना था, जो कि हमने अभी किया। पहले हमने पीछे भी अभी इसको किया, तो 15 का स्क्वायर वर्ग निकाला तो 225 आया था, है ना। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चों, अगर आपको समझ आ गया कि इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी क्यों है, तो आप जरूर वाई टाइप कीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप मुझसे अभी के अभी पूछिए। बेटा, आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, अभी हम जो है सीख रहे हैं। ठीक है, जब हम सीखते हैं तो हमसे गलतियां होती है, और गलती होने का मतलब यही है कि आपने कोशिश की। इससे हमें पता लगता है कि आपने कोशिश की, आपने इसका आंसर निकालने की ट्राई की थी, है ना। तो आपने जो है सॉरी बिल्कुल भी नहीं बोलना है। हाँ बेटा, कैसे आया? तो देखिए, हमको पूछा था कि कौन सी संख्या वर्ग संख्या है, तो हमने अभी अभी पढ़ा कि हम देख के कैसे पता करें कि वर्ग है कि नहीं। तो अगर किसी के अंत में 2, 3 या 7 हो, तो वो जो है पूर्ण वर्ग की संख्या नहीं होती है। ठीक है, हमने अभी पिछली स्लाइड में जो है इस चीज को हमने पढ़ा कि अगर किसी के अंत में 2 है, इकाई के स्थान पर 2 है, या फिर 3 है, या फिर 7 है, तो वो पूर्ण वर्ग की संख्या नहीं होती। तो कौन बचा? बच गया 225। इसके अंत में जो है 2, 3, 7 नहीं है, इसके अंत में 5 है। और हमें पता है कि अगर किसी के अंत में 5 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो, ठीक है, या 0 हो, तो ऐसी संख्याएं जो है पूर्ण वर्ग की संख्याएं हो सकती हैं। हम नहीं कहेंगे कि होगी ही होगी, पर हो सकती है। और हमने अभी अभी देखा, तो ये किसका वर्ग होता है? ये जो है 15 का वर्ग होता है। ठीक है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, अगर आपको समझ आ गया तो वेरी गुड बच्चे। कोई बात नहीं, आप बस ज्वाइन कीजिए, आप चाहे कैसे भी ज्वाइन कीजिए, है ना। बस आपको मेरी आवाज क्लियर आनी चाहिए, स्क्रीन नजर आनी चाहिए, बाकी आप किसी भी फोन से जो है बच्चे वो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, अभी आपके सामने एक और क्वेश्चन आने वाला है बच्चों, तो आपका चैट सेक्शन मैंने ऑफ कर दिया है। कोई बच्चा कुछ टाइप कर रहा होगा तो बेटा वहीं रुक जाए आप। आगे आपके सामने क्वेश्चन है कि नीचे दी गई संख्याओं के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, आपने यहाँ पर संख्या आपको दी गई है 44, 86 और 476। तो आपने बताना है कि इसके इकाई का अंक क्या होगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो मैं आपको बच्चों थोड़ा सा हिंट यहाँ पर दे देती हूँ कि इन सभी का आप वर्ग कीजिए।
ठीक है। वर्ग जब आप करेंगे तो आप बस इसका इकाई के अंक के साथ ही अभी गुणा करके देखिए, जैसे हम करते हैं ना, जैसे मान लीजिए ये है 36, ठीक है, मेरे को पूछा गया कि 36 का इकाई का अंक क्या होगा, तो मैं करूंगी 36 गुणा 36, और 6 छिके होता है 36, तो यहाँ पर आया 6, यहाँ पर आया 3, तो ये जो आपके पास अंक आएगा वही आपका इकाई का अंक होगा। आपने ऐसा तीनों के केस में चेक करना है और बताना है कि तीनों के इसमें जो है इकाई के अंक में कौन सा अंक आ रहा है, शायद वो सेम ही होगा, है ना, इसलिए आप जो है किसी एक का भी निकाल के ट्राई कर सकते हो। ठीक 5 सेकंड में बच्चों आपको पोल नजर आ जाएगा, तब तक आप इसे जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करें। 5 4 3 2 एंड 1। पोल आपका बच्चों हो चुका है लॉन्च। आपने अगर इसका आंसर ढूंढ निकाला है तो आप जाइए और अपना आंसर जो है वो दीजिए। ठीक है, 2 बच्चों के मेरे पास आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड। 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। बेटा बिना सॉल्व किए आप इसे बिल्कुल ना करें, कुछ बच्चे शायद बिना सॉल्व किए इसका आंसर देते हैं और फिर वो आंसर गलत हो जाते हैं, है ना। 5 में से जो है 2 बच्चों के आंसर अभी मुझे नजर आ रहा है कि गलत है और 3 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है। 6 में से 4 बच्चों के आंसर ठीक है, बाकी 2 ने अभी आंसर अपने गलत दिए हुए हैं। सभी बच्चे इसे आराम से सोच समझकर ट्राई करें। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, पर अभी जो है 6 के ठीक है, 3 के गलत है। अगली क्लास में आपको पूरा डेटा मैं दूंगी कि किस बच्चे ने कौन सा गलत किया था, कौन सा सही किया था, ठीक है। अभी ऐसा नहीं पॉसिबल है, नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी तो मैं विद नेम जो आपको बता दूंगी कि किस बच्चे ने जो है आज की क्लास के दोनों क्वेश्चन सही किए थे। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 8 बच्चों के सही हैं और 4 बच्चों के गलत हैं। आप बिल्कुल सोच समझ के कीजिए, आपको मैंने सिखाया है कि कैसे आपने करना है। कोई आपको यहाँ पर अंक दिया गया है, उसको जो है आपने बस एक इकाई तक ही गुणा कीजिए और आपको जो है आपका आंसर मिल जाएगा। 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से जो है 10 बच्चों के सही हैं, 16 बच्चों के आ चुके हैं जिसमें से 10 के सही हैं, बाकियों के गलत हैं। 6 बच्चों के गलत हैं, 10 बच्चों के सही हैं। ठीक, सभी बच्चे कोशिश करें। 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन क्लास में जो है वो 28 बच्चे हैं अभी। मैम 26 है। ये बेटा 28 है, 24 के अलावा 4 और है ना, यहाँ पर फोन पर तो 28 दिख रहे हैं। सॉरी सॉरी, 24 25 26, हाँ 28 है। चलिए कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कम से कम 25 तक तो बच्चों के आंसर आ जाने चाहिए अब तक। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपने बस एक ही बार इसको मल्टीप्लाई करना था, एक ही स्टेप आपने इसको गुणा करना था, जो भी आ जाता आपको आंसर मिल जाता। 19 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, 12 बच्चों के ठीक हैं, 7 बच्चों के गलत हैं। चलिए तो बच्चों हम 10 सेकंड का यहाँ पर वेट कर लेते हैं, फिर जो है हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक अगर किसी बच्चे ने आंसर नहीं दिया है तो आप जरूर अपना आंसर बच्चों दे दें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। 22 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। अब आपका पोल बच्चों हो चुका है एंड और आपका चैट बॉक्स हो चुका है ऑन। अब आप बताइए कि सही आंसर कौन होगा। सभी बच्चे अपना आंसर बता सकते हैं चैट बॉक्स में। कुछ बच्चे कह रहे हैं डी, कुछ कह रहे हैं 4। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं सी होगा। तो देखिए बहुत से यहाँ पर कंफ्यूजन है, बिल्कुल अभी आपकी कंफ्यूजन जो है बच्चों 2 सेकंड में हम दूर करते हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो हमने क्या करना था, हमने इन तीनों संख्याओं का वर्ग करना था। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। 44 का वर्ग करेंगे पहले, इसको जो है 44 से गुणा करना है 2 बार। आधार हमारा 44 है, इसको हमने 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि इसकी घात जो है वो 2 है। 86 को करेंगे तो 86 को भी कितनी बार लिखेंगे, हम 2 बार लिखेंगे। इसका स्क्वायर अगर करना है तो 86 इंटू 86। और 476 को भी अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए 476 गुणा 476। तो जब भी आपको ऐसा पूछा जाए कि इकाई का अंक बताइए, तो आपने बस इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा करना होता है। 44 में देखते हैं, 44 गुणा 44 करेंगे, ये 44 इस वाले का इकाई का अंक है, ये ऊपर वाले 44 के इकाई का अंक है। दोनों को गुणा कीजिए, 4 चौके कितना होता है, 4 चौके होता है 16। तो यहाँ पर आया 6, ठीक है। अगला देखते हैं 86 का करते हैं, 86 गुणा 86। तो देखिए 6 छिके होता है फिर से 36, तो यहाँ पर आया
6। ठीक है, हमने बस एक ही बार इसको गुणा करना है, ज्यादा हमने गुणा करना है नहीं, क्योंकि पूछा ही इकाई का अंक गया है ना। और यहाँ पर है 476 गुणा 476, तो यहाँ पर भी हम बस इसको एक ही बार गुणा करेंगे, 6 6 होता है 36, तो यहाँ पर भी 6। तो देखिए तीनों में इकाई का अंक क्या है, 6 6 और 6, तो मतलब जो हमारा आंसर है वो है 6, और वो है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो 22 में से जो है वो 11-12 बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी को ही अपना करेक्ट आंसर बताया था। वेरी गुड बच्चों। कुछ बच्चों ने जो है ऑप्शन नंबर ए या फिर ऑप्शन नंबर ए को जो है बहुत से बच्चों ने अपना सही आंसर बताया था, पर बच्चों ये गलत है। तो अगर आप सभी को समझ आ गया कि इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी क्यों है, तो वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, हाँ बेटा, पर जिन बच्चों ने गलत किया था है ना, तो अगर उन्हें कोई डाउट है तो बच्चों आप जरूर पूछें। जिन बच्चों ने गलती से गलत कर दिया हो या आपको समझ नहीं आया हो, तो आप अभी के अभी मुझसे अपना डाउट पूछेंगे। ठीक है, काफी बच्चों ने वाई टाइप किया है, तो चलिए आगे हम देखते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, इसका मतलब कि 6। ठीक है, तो अभी आपके सामने एक और क्वेश्चन आने वाला है, तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स बच्चों मैं कर देती हूँ ऑफ। चलिए, तो अभी आपको पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद ही जो है आपको पोल सेक्शन नजर आएगा। देखिए बिल्कुल सिंपल ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, बहुत ही सिंपल है। आपको कहा गया है कि 29 का वर्ग ज्ञात करो, और आपको पता है वर्ग का मतलब क्या होता है, घात कितनी होगी, घात होगी 2। चलिए इतना बड़ा मैंने आपको हिंट दे दिया है, 29 की घात यहाँ पर 2 है। आप इसे बिल्कुल आराम से और फोकस होके गुणा कीजिए। आपका गुणा बिल्कुल भी गलत बच्चों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका गुणा गलत होगा तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको मैं पोल सेक्शन अभी नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि कुछ बच्चे जो है वो बिना सॉल्व किए ही लापरवाही में, जल्दबाजी में जो है आंसर कभी कभी बच्चों गलत कर देते हैं। आपको जो है 10 सेकंड या 15 सेकंड बाद ही पोल नजर आएगा। तब तक के लिए सभी बच्चे अपनी कॉपी पर इसे सॉल्व करें। जो बच्चे सॉल्व करते जाएंगे वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। आपको बताया गया हैंड रेज कैसे करते हैं। ये देखिए यहाँ पर 3 डॉट हैं, और यहाँ पर ऐसे एक हाथ बना हुआ है। हाथ पे क्लिक करो तो आपका हैंड रेज हो जाएगा, पर खुद सॉल्व करना है। मैं नोटबुक चेक कर सकती हूँ आप लोगों की। कोई बच्चा जो है किसी और तरीके की हेल्प नहीं लेगा। ठीक है, तो लगभग 12 बच्चों ने जो है सॉल्व कर लिया है, तो चलिए पोल आपको हम दिखा देते हैं। 5 4 3 2 एंड 1। ठीक है बच्चों, आप अपना आंसर जाके दे सकते हैं पोल सेक्शन में। 29 का वर्ग कीजिए, 29 को कीजिए, जो करना है मैं आपको नहीं बताऊंगी। 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी ट्राई करें, बहुत अच्छे। जो बच्चे नए ज्वाइन हुए हैं अभी, बेटा मैं आपको बता दूं, आपको जो है सवाल दिया गया है स्क्रीन पर, उस पर आपको कहा गया है कि 29 का जो है वो वर्ग निकालिए। आपने 29 का वर्ग मतलब कि 29 की घात यहाँ पर 2 है। आप 29 की घात को सॉल्व करें, और जो भी उत्तर आता है आप जो है देखें कि किस ऑप्शन का आ रहा है, उसे आप जो है पोल सेक्शन में जाकर के जरूर दें। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 10 बच्चों के ठीक हैं, 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 10 बच्चों के ठीक हैं, 3 ने अभी भी थोड़ा सा गलत कर दिया है। बच्चों बिना सॉल्व किए आप अपना आंसर ना दिया करें, क्योंकि इससे क्या होती है। हाँ जी बेटा, अगर आपने कर दिया है तो बहुत अच्छे। 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बहुत जल्दी आप सभी बच्चे अपना आंसर दे रहे हैं, शाबाश। 15, हाँ ठीक है, 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। अगर आपका आंसर गलत भी आता है तो बच्चों कोई बात नहीं, आप इसे ट्राई करने की कोशिश करें। मैम जी हम कहीं जा रहे हैं, इसकी वजह से हम अभी ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाएंगे। ठीक है बेटा, अगर आपको इमरजेंसी है तो आप जा सकते हैं, आप क्लास की रिकॉर्डिंग जो है वो जरूर देख लें। ठीक है, अगर इमरजेंसी है तो बेटा आप जरूर क्लास को लेफ्ट करें। बाकी कोई बच्चा क्लास को लेफ्ट नहीं करेगा। 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 16 बच्चों ने अपने 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अभी क्लास में कितने बच्चे हैं, 21 22 23 24 25 के करीब जो है वो क्लास में बच्चे हैं, तो मतलब अभी काफी बच्चे रहते हैं जिन्होंने अपना आंसर नहीं दिया है। बिल्कुल सिंपल है। 29 की घात आपको मैंने बताया, 29 की घात यहाँ पर 2 है। आप घात को खोलिए, कितनी बार 29 लिखा जाएगा, फिर उसको हम गुणा करेंगे, और जो भी आपका आंसर आता है आप जरूर दें। वेरी गुड। 18 बच्चों के, और आपको पता है इस बार सिर्फ
इस बार सिर्फ 3 बच्चों का गलत हुआ है और 15 बच्चों ने बिल्कुल सही जो है अपना उत्तर दिया है। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए तो हम जो है 10 सेकंड वेट कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम पोल को बच्चों एंड कर देंगे। जिन बच्चों ने अभी तक अपना उत्तर नहीं दिया है वो जरूर अपना आंसर दें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलिए पोल आपका हो चुका है एंड। 18 में से 15 बच्चों ने जो है एक ही ऑप्शन को अपना करेक्ट आंसर माना है। चलिए देखते हैं अब वो 13 बच्चे जो हैं वो सही हैं या सारे ही गलत तो नहीं है कहीं, इसका अभी हम पता करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके। चलिए तो 29 का वर्ग मैंने आपको बच्चों बताया था कि 29 का वर्ग क्या होगा। 29 की घात होगी 2 और 29 की घात अगर 2 है तो 29 को हम लिखेंगे 2 बार। ठीक है, 29 गुना 29। अब देखिए क्या करेंगे, हम इसको गुणा करेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। 9 9 होता है 81, 81 का आएगा 1 और 8 जाएगा यहाँ पर हसल। 9 दूनी होता है 18, 18 में 8 जोड़े तो 8 8 16। चलिए जोड़ते हैं यहाँ पर 18 में 8, 26। तो यहाँ पर आ गया 26। अब जब हम इस वाले 2 से गुणा करेंगे ना तो यहाँ पर हम एक ब्लैंक छोड़ते हैं या फिर ऐसे क्रॉस भी हम लगा सकते हैं। 9 दूनी होता है 18 हसल 1, 2 दूनी 4 तो 1 5। जमा कर देते हैं। 1 8 9 10 11 12 13 14 4 5 6 7 8 841 841 जो है वो इसका आंसर आया। क्या करके? गुणा करके। और ये जो है कहां पर है? ये है ऑप्शन नंबर ए में। तो वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे। आप सभी का जो आंसर आपने लिखा है वो बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। कुछ बच्चों ने जो ऑप्शन नंबर सी को अपना आंसर माना था। हाँ जी बेटा, हमारा आंसर सही है। ठीक है बेटा, जितने भी बच्चों का आंसर सही है उन सभी को वेरी गुड। हाँ जी, बहुत अच्छे। और कुछ बच्चे सी कर रहे थे, तो बच्चों आपने सी क्यों किया? आपने क्या यहाँ पर 29 29 देख के सी पे अपना आंसर दिया होगा? तो बच्चों ऐसे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए आपको कहा जाता है कि नोट। हाँ बेटा, उसका ऑप्शन ए है, सी इसका आंसर नहीं है। तो कुछ बच्चों ने सी दिया था ना, तो मैं उनसे पूछ रही हूँ कि उन्होंने क्या सोचकर इसे दिया होगा, वो मैं सोचने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो बच्चों आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आपको कहा गया है कि पेन कॉपी लेकर के आप क्लास को अटेंड किया कीजिए। बिना पेन कॉपी के अगर आप क्लास को अटेंड करते हो तो आपके आंसर जो है वो गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको विद नेम जो है बिल्कुल पता लग जाएगा कि कितने बच्चों ने सही आंसर दिया था, कितने बच्चों ने गलत आंसर दिया था। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर बिल्कुल है ऑप्शन नंबर ए। तो अभी जो है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्गमूल पर। हम जो है अभी इसे शुरू नहीं करेंगे क्योंकि आप सभी बच्चों को पता है कि मंडे से हम जो है वो अपना रिवीजन करने वाले हैं, है ना। तो अगर हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं तो आगे चल के हमें दोबारा से इसे फिर से पढ़ना पड़ेगा, तो अभी इसे हम नहीं पढ़ते हैं। अभी हम जो है इसके वर्ग के ही जो है सारे क्वेश्चन बच्चों अच्छे से यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी जो इकाई के अंक वाला क्वेश्चन था ना, वो मैं आपको फिर से करने को देती हूँ। जिन बच्चों का गलत हुआ था उम्मीद है कि वो बच्चे उसे सही करें। चलिए आप मुझे बताइए कि 15 के वर्ग में, 15 की वर्ग संख्या में इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? कोई भी बच्चा बता सकता है? वेरी गुड, क्या होगा? 0 होगा। मैम 5। मैम 0। कैसे बेटा? जो बच्चा कह रहा है 0 होगा, बेटा आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि 0 क्यों होगा? 15 का हम वर्ग करेंगे ना, देखिए 15 का वर्ग तो मतलब 15 को कितनी बार लिखना है? 2 बार। तो 0 कैसे होगा बेटा, आप एक बार बता सकते हैं? कितना होगा? 5 ही होगा। ठीक है बेटा, 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर जब हम 15 को 15 से गुणा करेंगे तो 5 5 कितना होता है? 25 होता है। और इसको जो है कैरी जाएगी 2, मतलब यहाँ पर 2 रहेगा। तो हमने बस ये देखना है कि इकाई के अंक पर कौन आ रहा है, उसके आगे हमने बढ़ना ही नहीं है। इकाई के अंक में बस हम यहाँ देखेंगे कि क्या आ रहा है, वही हमारा उत्तर होगा। तो यहाँ पर उत्तर है 5। ठीक है, किसी बच्चे ने 4 लिखा है। बेटा आपने 4 क्यों लिखा? 4 भी इसका उत्तर नहीं होगा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए 5000
एक मिनट। 5000 की वर्ग संख्या का इकाई का अंक क्या होगा? 5000 का हमने यहाँ पर करना है वर्ग और इसका, ठीक है। मैम जीरो। वेरी गुड, बहुत अच्छे। जितने भी बच्चे बोल रहे हैं, जितने भी बच्चे चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, आप सभी का ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम 5000 को 5000 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, हम जो है इकाई के अंक पर किसको गुणा करेंगे? इस जीरो से इस जीरो को हम गुणा करेंगे तो आएगा जीरो। तो हमने बस इतना ही करना था, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अंक होगा? जीरो ही अंक होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5000 का वर्ग कितना होगा, तो आप मुझे बता सकते हो? 9 मैम। यस मैम जी, मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ तो बेटा मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आपका आ रहा है। बेटा सिर्फ 3 जीरो नहीं आएगी। बेटा अगर आपको कोई इमरजेंसी है अमित, तो ही आप क्लास को लेफ्ट करें, ऐसे आप क्लास को लेफ्ट अभी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जो है 3 मिनट बचते हैं। देखो बेटा यहाँ पर हम एक और नई चीज सीखेंगे कि अगर इतनी सारी जीरोज हो तो कैसे गुणा किया जाए। ठीक है, तो आपको जो है पूरा इसको ऊपर से नीचे तक गुणा करने की जरूरत नहीं है, फटाफट से हम सीखेंगे कि कैसे किया जाए। कुछ नहीं करना, पहली संख्या के सारे जीरो भूल जाओ, भूल गए। दूसरी संख्या के सारे जीरो भूल जाओ, ये भी भूल गए। पहली संख्या के पास क्या बचा? सिर्फ 5। दूसरी संख्या के पास क्या बचा? सिर्फ 5। इनको गुणा कर दो, 5 पंजे 5 पंजे 25। हाँ बेटा अभी आप माइक ऑफ रखें, क्योंकि अभी हमारी आवाज नहीं तो ना क्लैश हो जाएगी ना, फिर सुनाई नहीं देगा जो मैं आपको समझा रही हूँ। क्या किया? जीरो को भूल गए दोनों की। यहाँ पर जीरो के अलावा 5 था, 5 यहाँ लिख दिया। यहाँ पर भी जीरो के अलावा 5 था, 5 यहाँ लिख दिया। इनको भूल गए थे। उत्तर आया 25। पर क्या मैंने 5 को 5 से गुणा करना था? बिल्कुल नहीं, मैंने तो 5000 को 5000 से गुणा करना था। कितने जीरो हम भूले? 6 जीरो। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो हम भूल गए थे, तो उसे उत्तर में दोबारा लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6। तो ये है इसका पूरा का पूरा उत्तर। ठीक है, इतना लंबा। तो बच्चों सिर्फ 3 जीरो नहीं आएंगी, कितनी जीरो आएंगी? 6 जीरो आएंगी। तो चलिए अभी हमारे पास 2 मिनट बचते हैं, फटाफट से आप जो है ऐसा ही जीरो वाला क्वेश्चन मुझे करके दिखाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिक बहुत इजी भी है, और है ना, आपको जो है गुणा करने की जरूरत ही नहीं है इतनी ज्यादा, बस देखिए सिंपल सा। चलिए इस संख्या को आप मुझे फटाफट से बच्चों गुणा करके दिखाएंगे। बेटा किसी भी तरह के इमोजी का आप यूज ना करें चैट बॉक्स में, मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है। ठीक है, अब अपना आंसर बताएं। वेरी गुड, वेरी गुड। जिन बच्चों ने आंसर दिया है वेरी गुड बच्चों, बहुत आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। देखते हैं फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। सारी जीरो भूल जाओ। जीरो को भूल गए तो यहाँ पर क्या बच गया? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बच गया 12। ठीक है, यहाँ 12 बच गया, और यहाँ पर सारी जीरो भूल गए तो बच गया सिर्फ और सिर्फ 5। अब 12 पंजे कितना होता है? 12 पंजे होता है 60। ठीक है, तो अब अपने आंसर के अलावा, जितना आपका आंसर आया, आपका आंसर 60 आया, उसके अलावा आप कितनी और जीरो लगाओगे? उतनी जीरो जितनी आप भूल चुके थे। कितनी भूले थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 जीरो आप और लगाओगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 जीरो हमारे इसकी लग गई जो हम भूले थे, 1 जीरो हमारे आंसर में पहले से थी, तो टोटल जीरो कितनी लग गई इसके पास? 10। ठीक है, तो ये जो है हमारा वो उत्तर होगा। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आपकी क्लास का टाइम भी जो है वो लगभग हो चुका है, और आपको जो है, ठीक है, कोई डाउट है तो आप क्लास में रुकेंगे, कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं।